महीना बढ़िया माना गया है। भागवत कथा के लिए स्थान बड़ा हुआ शांतिप्रिय होना चाहिए, मंडप सुंदर होना चाहिए, मंडप में वेदिका स्थापना होनी चाहिए, पूजन आरती नित्य सुबह शाम होनी चाहिए। व्यास जी के अलावा कुछ ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए जो जप करें, मूल पाठ करें भागवत का। व्यास जी की सहायता के लिए संगीत वाले भी होने चाहिए जो कीर्तन में सहायता प्रदान करें। भागवत कथा का व्यास सदाचारी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, नित्य संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए। कथा के उत्सवों को खूब श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। कथा को एक आसन पर बैठकर सुनना चाहिए। पैर में कोई परेशानी है तो कुर्सी आदि पर बैठकर भी कथा सुनी जा सकती है। कथा का नियम यह भी था पहले कि श्रोता और वक्ता केवल देसी घी पीकर कथा कहे और सुने। तो जब ये नियम रहा होगा तो देसी घी शुद्ध वाला मिलता रहा होगा तो उस समय चल जाता होगा। आज तो अगर ऐसा हम नियम बना रहे कि कथा ही रह जाएगी, दूसरी कथा शुरू हो जाएगी, तब क्या करें? तब एक नियम यह बना लें कि एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार करके कथा कहें। ये भी एक तरीका है। और इसी भागवत में लिखा गया है कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि दोनों टाइम भोजन करके भी कथा कहीं सुनी जा सकती है। बोले आनंद कंद भगवान की। एक बात और, जितनी क्षमता अनुसार अपनी लड़की की शादी में एक व्यक्ति खर्च करता है उतनी भागवत की कथा में खर्च करना चाहिए। भागवत कथा में, भंडारे में नहीं, ध्यान रखिएगा। भंडारे के लिए तो यही लिखा गया है कि 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, स्वर्णदान कीजिए, भागवत की पुस्तक दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, हो गया आपका भंडारा। बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा करने की जरूरत उसमें नहीं रहती। तब कहाँ खर्चा करना है? भागवत में खर्चा करना है। लेकिन हम आप क्या करते हैं जानते हैं? भागवत को गौड़ कर देते हैं, मुख्य भंडारा हो जाता है। यहाँ की कटौती करके वहां लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ध्यान रखिएगा। हमारे महाराज जी बैठे हैं कि भागवत की कथा बहुत कहे हैं। तब तो पहले जाते थे महाराज, अकेले जाके वेदी बनाना, पूजा करना, कथा कहना, कथा पाठ भी करना। तो एक दिन पहले महाराज जी जाते थे। एक दिन एक जगह की बात बताता है। महाराज जी के जजमान ने क्या काम किया? अपने हाथों में भोजन बनाते थे तो जजमान ने क्या काम किया कि दाल चावल दिया और आटा दिया, सब्जी में कोहड़ा ला के दे दिया। तो कोहड़ा ला के दिया तो महाराज जी ने सब्जी में, और जब हवन के बाद भंडारे का नंबर आया तब तो महाराज बढ़िया छीमी बाजार से बढ़िया गोभी, बढ़िया व्यवस्था आ रही है। तो अब अंतिम दिन महाराज को भोजन करना था तो जजमान आए। उन्होंने कहा कि महाराज सब्जी में क्या लावें? गोभी लावें कि मटर लावें? महाराज के टमाटर लावें कि क्या लावें? तो महाराज जी कहते जजमान 9 दिन खाद खाद कोहड़वे की आदत पड़ गई है। आज वो कोहड़वे किया हम चला जाए घरे। तो कहे महाराज काहे कहा था? सब्जिया रही, मटरिया ना आई आवत रही, गोभिया ना आई आवत रही, टमाटरवा ना आई आवत रहा, बजरिया में रहा नहीं। समझ गए होंगे खर्च कहाँ करना है। तो जहाँ खर्च करना वहाँ कीजिए, जहाँ नहीं करना वहाँ मत कीजिए। अब आप 12 ब्राह्मणों के बाद जो खिलाना चाहें उसके लिए यहाँ से कटौती करके वहाँ मत लगाइए। कहने का भाव ये है। प्रातः जल्दी उठें, आरती में जरूर शामिल हुआ करें सभी परिवार भर के लोग। हवन के लिए लिखा गया 10वें स्कंद के एक श्लोक से या तो करें या तो गायत्री मंत्र की 1200 आहुतियां कर दें तो भी पूरा हो जाता है हवन। अब खिलाने के लिए हमने बताया हवन के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनको विधिवत दक्षिणा दीजिए, स्वर्णदान कीजिए, हो सके तो क्षमता है दक्षिणा दीजिए, विदा कर दीजिए। यही इतना लिखा है। बड़े आनंद कंद भगवान की जय हो। सूर्य ने कहा है ऋषियों, जब चर्चा चल रही थी गंगा के किनारे। अच्छा एक बात और है कि ये कथा कब कब हुई थी उसका भी वर्णन इसमें है। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कब कथा सुनाई थी ये भी लिखा गया है। शनकादियों ने नारद जी को कब कथा सुनाई थी ये भी लिखा गया है। और धुंधकारी को गोकर्ण ने कब कथा सुनाई थी ये भी लिखा गया है।